हो चुके हैं रेडी और मैंने पहनी है वाइट कलर की जीन्स और ब्लैक कलर का टॉप। थकान बहुत ज़्यादा लग रही है और देखिए यहाँ सारे में कितना ज़्यादा मैस फैल गया है, जो कि मैं आके समेटूंगी। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी है। बस अब हम फटाफट से निकलेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। मैंने आज ये बहुत दिनों बाद इयररिंग्स पहने हैं पहली बार। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। और ये मेरा पूरा लुक है। तो हम बस में बैठ गए थे। ये बस हमने हायर की है, मिनी बस है ये, तो काफ़ी सारे अपनी फैमिली के ही लोग हैं। तो ये सारी सीटें फुल हो गई थी, 2-3 सीटें बची थी, तो इजीली हम चले जाते हैं इस तरीके से। जब भी आते हैं वैष्णो देवी कहीं आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमारे फैमिली के इतने लोग हो जाते हैं, तो इस तरीके से अच्छा भी लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो बस हम चल गए थे यहाँ से और ये बाहर मार्केट का कुछ नज़ारा था। और अब हम आ गए थे हाईवे पे। तो यहाँ की पहाड़ और वादियाँ और मानसून का मौसम था, तो बारिश थी, तो बहुत ही अच्छा और औसम व्यू था बाहर का। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी और बिल्कुल फ्रेश हवा आ रही थी। तो मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तो ये मौसम हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आगे जाते जाते ही ना बस बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती जा रही थी। छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं, बस मेरा ही बेबी था जो हमारे साथ था। मतलब जितने भी थे उनका छोटा किसी का बच्चा नहीं था, बस यही थी गुड़िया जो छोटी थी। तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ी चिंता हो रही थी। कपड़े तो मैं इसके लेकर आई थी, जैकेट वगैरह लेकर आई थी इसकी, तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कैप वगैरह नहीं थी। आप देख ही पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा फॉग है और कुछ भी सामने के पहाड़ वगैरह नहीं दिखाई दे रहे थे। और पटनी टॉप में पता है सर्दी के मौसम में तो आपने सुना ही होगा स्नोफॉल होती है। इस टाइम नहीं थी स्नोफॉल, लेकिन सर्दी तो पूरी कड़ाके की थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। तो यहाँ का कुछ व्यू मैंने कैप्चर अब ये टूटने वाले हैं खाने के ऊपर टूटने वाले हैं, सब टूटे हैं खाने के ऊपर। एक फैमिली है बैठी। तो ये हम यहाँ पे एक होटल में ठहरे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता करके हम निकल गए थे होटल से। तो यहाँ पर हम खाने के लिए रुके हैं। मुझे तो कुछ इतना खास नहीं खाना था, थोड़ा बहुत वहाँ पर मैंने खा लिया था, क्योंकि मैं लोग बस में बैठे थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह थी, इस वजह से तो मैंने खा लिया था। और ये पटनी टॉप के रास्ते में ही पड़ेगा, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ का। पटनी टॉप से ये 5 से 6 किलोमीटर पीछे। तो बस हम यहाँ से खाना खा के निकलेंगे। उसको मैं ऐसी दवाई दे दी थी मैंने उसको मॉर्निंग में। मैंने भी 1-2 बिस्किट वगैरह खाए थे, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल खाली पेट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस अब खाना खा के निकलते हैं आगे के लिए, पटनी टॉप के लिए। तो बस हम यहाँ से निकल गए थे और बस में बैठे थे, क्योंकि ये वाली बस है हमारी, जिसमें आराम से 20 से 22 लोग आराम से बैठ जाएंगे, मतलब बैठ जाते हैं। हमारे तो जो 16 थे, तो पीछे को भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे ही सब वगैरह करवा रहे थे, खिंचवा रहे थे। तो बस में बैठ कम तुम्हें डांस करो 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 भाई करो। तो बस सब फैमिली के एक साथ मिल के जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी पूरा एंजॉय करते हुए, बस में बहुत अच्छे से सॉन्ग्स चल रहे थे, तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। कोई गा रहा था, कोई डांस कर रहा था। और ये बस हम पटनी टॉप पहुंचने वाले हैं। और जैसे जैसे पटनी टॉप नज़दीक आ रहा है तो बहुत ही औसम व्यू आ रहा है। मैं यहाँ सेकंड बार आ रही हूँ, फर्स्ट बार आई थी तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, फर्स्ट टाइम बारिश नहीं थी, तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रखी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पटनी टॉप आ चुका है और हम सब उतर गए थे यहाँ पे। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। गुड़िया की वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वापस से बस में बैठ गई थी। और ये है वहाँ का रोपवे, स्काई व्यू भी बोलते हैं, मतलब रोपवे है, न्यू ही हुआ है ये स्टार्ट। मुझे लग रहा है 2 साल से स्टार्ट हुआ है ये, क्योंकि जब हम पहले आए थे तब तो ये नहीं था।
अरे कुछ तो नहीं यहाँ है, पर अगर आप ये एक तो यार ये तेज क्यों नहीं चला रहा है इसे? तो ये तो बहुत यहाँ ऐसे चला रहा है, पे कचरे के 1080 रुपये का सिस्टम अच्छे से रुपये कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे व्यू आते हैं, बहुत अच्छे व्यू हैं। सामने से आप देख भी पा रहे होगे, फॉग भी बहुत है, इस वजह से क्लियरली नहीं आ रहा, बारिश भी है, आप देख पा रहे होगे मिरर पे बारिश की बूंदे। तो मतलब बहुत अच्छा है यहाँ का सब कुछ, लेकिन बारिश नहीं ना, पता जो बारिश पहले अच्छी लग रही थी तो अब बस इरिटेट कर रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ये रोपवे का है पटनी टॉप से थोड़ा सा पीछे, पटनी टॉप से 1 या आधा किलोमीटर पीछे है। अभी पटनी टॉप नहीं है। पटनी टॉप क्या है, पटनी टॉप में बस एक पार्क सा बना हुआ है, उसमें से ही वो वादियाँ वगैरह, वो माउंटेन वगैरह, ये सब चीज़ दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। हस्बैंड गए थे तो वही वीडियो बना के लाए थे, मैं तो बस में ही बैठी थी। जिन लोगों को ज़्यादा सर्दी लग रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो वो बस में रुक गए थे, बाकी को जिनको राइड करनी थी वो आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने ये वीडियो वगैरह शूट किए। तो बस ये आ गए हैं। तो यहाँ का ये व्यू है, अच्छा है घूमने के लिए, वन टाइम का तो अच्छा ही है, लेकिन बार बार कोई घूमना चाहता है तो उसके लिए तो मुझे नहीं कुछ खास लग रहा है। जैसे मैंने वीडियो देखी है, मैंने एक्चुअल में तो देखा नहीं है, वैसे तो सब बोल रहे थे अच्छा है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है, कहीं भी ऐसे माउंटेन वगैरह दिखते हैं या व्यू दिखता है, और यहाँ का तो मौसम भी बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। तो इस तरीके का व्यू है वहाँ पहुँच के। रोपवे से जब हम उतरते हैं, एंट्री होती है, तो ये इस तरीके का व्यू है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। तो बारिश लेकिन अभी भी लगातार बनी हुई थी, यहाँ बूंदाबांदी आ ही रही थी, जो कि बच्चों के लिए तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इस टाइम में आके परेशानी ही होती है। तो हिंकिंग ट्रेलर्स नाम से है ये। तो बस रोप पे राइड के बाद हम चल चुके हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे हम रुकेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर, यहाँ मैं बस में से शूट कर रही थी रोपवे का, तो यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन पॉपुलर मंदिर है ये नाग देवता का। ये मान्यता है कि जो भी मतलब धागा वगैरह बांधते हैं तो यहाँ पे सारी वो पूरी होती हैं मन्नत। तो बस हमने भी जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे तो हमने भी बांधा था धागा, तो फिर दीदी बोलने लगी कि अब यहाँ पर आए हैं तो अपना धागा खोल देना। तो यहाँ पे लेडीज़ का अलाउ नहीं है, लेडीज़ नहीं जाती यहाँ पे, तो हस्बैंड को ही भेज दिया था मैंने, तो वही धागा खोल के आए थे, मैं बस में बैठी हुई थी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो बस हम फाइनली पहुँच गए पटनी टॉप, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं फिर से एक बार बस में बैठ गई थी, बाकी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड है, मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे खाना है आप मेरे को बस में ला दो, मैं गुड़िया को लेकर बस में बैठती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश लग जाएगी तो दिक्कत होएगी बहुत ज़्यादा। ऐसे कर लो बेटा अच्छे से, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है ना, है ना, ठंडी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। नीचे कर लो उसे, नीचे कर लो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा, ठंड भी तो बहुत हो रही है ना, हाँ है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हम आ गए हैं पटनी टॉप में, और बिल्कुल भी यहाँ घूमने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बस इस वजह से हम बस में ही बैठे हैं, तो बाहर घूमने नहीं गए हैं, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चलेंगे। बाबू के लिए जैकेट में लेकर आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कैप वगैरह नहीं थी, तो फिर हमने कैप ली, और इसके लिए एक ये लिया है, ताकि बच्चे का तो सबसे ज़्यादा होता है ना कि ठंड ना लगे, तो अब इसको थोड़ा सा ये है कि ठंड नहीं लगेगी। तो मेरे को भी थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन
सर्दी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। शॉल वगैरह ले लूँगी, मेरा तो उससे हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें कैप लेनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बच्चे को सर से ठंड लगती है और उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तो इस वजह से। भुट्टो पानी लगाया मैंने। नहीं आता है। सही है। तो बस जिसने जो कुछ खाना पीना था खा लिया है, और मैंने भी जो खाना था मैंने बस में बैठ के खा लिया था। और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो रही थी, लेकिन मज़ा तो आ रहा था बहुत ज़्यादा। घूम यहाँ कहीं भी नहीं पाए। पिछली बार गए थे तो हम मतलब पूरा पार्क घूमे थे, हॉर्स राइड की थी हमने वहाँ पर, लेकिन इस बार तो बारिश की वजह से सारा मज़ा ही ख़राब हो गया है। तो बस हम चल दिए हैं वापस कटरा की तरफ, और कुछ और डेस्टिनेशन है जिसमें मतलब ये रोकेंगे, अगर जो बारिश ना हुई तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो बस अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रेम स्वीट्स के नाम से है। काफ़ी पुरानी शॉप है ये, जहाँ पे पतीसा मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे बहुत टेस्टी। आधी किलो ये देसी घी का। और इसका सैंपल खुला हुआ रखा है जो भैया पैक कर रहे हैं। यही तो पैक हो रहा है यहाँ से। नहीं, चॉकलेट वाला तो दे दो आधी किलो। तो ये है ना, यही पैक तो हो रहा है भाई मेरे। ये एक ही है सब। हाँ, ये यहाँ से पैक हो रहा है ना, यहाँ से पैक होके यही आ गया है। इसको टेस्ट करा सकते हो थोड़ा? नहीं तो फिर ये चॉकलेट वाले सही है, क्योंकि मुझे थोड़ा चॉकलेट आगे। भैया किस नाम से आपकी शॉप? भैया कितनी पुरानी दुकान आपकी है? भैया कितनी पुरानी दुकान आपकी? 97 years। तो बस अब हम आगे चल दिए हैं। हमने पतीसा भी ले लिया था प्रेम स्वीट्स से, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ का। आप लोग कहीं भी सर्च करोगे यूट्यूब पर भी तो आपको मिल जाएगा, प्रेम पतीसे वाले के नाम से सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि मतलब कौन सी रियल है एक ही नाम से। तो अब बस वापस आते हुए कटरा, तो यहाँ पर एक पार्क है, पिछली बार आए थे तो हम यहाँ पर भी घूमे थे, लेकिन इस बार यहाँ पे भी बारिश, और आप मानोगे नहीं, हवा इतनी स्पीड से चल रही थी वहाँ, मतलब बिल्कुल शरीर में को निकल जाए वो वाली। कुछ आगे जाके है ये शनिदेव जी का मंदिर, तो यहाँ पे भी सब लोग हम दर्शन करने के लिए उतरे हैं। ये सब पटनी टॉप के रास्ते में ही आते हैं, और जब भी आप बस कोई बुक करते हो, हायर करते हो, तो वो आपको रास्ते में आने वाली सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। कोई भी मंदिर हो, कोई पार्क हो, देखने वाली चीज़ें सारी वो आपको घुमाते हैं। तो बस ये मंदिर है हनुमान जी का, शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे सभी लोग बस में से उतरे थे और दर्शन किए थे। काफ़ी अच्छा है यहाँ का भी मंदिर, और बारिश अभी भी बूंदाबांदी से हल्की फुल्की हो रही थी, और अंधेरा भी अब हो गया था क्योंकि 8 बज रहे थे, शायद से 8 सवा 8 बज रहे थे। तो बस हम यहाँ पे उतर के कर रहे थे दर्शन। तो थोड़ी सी बारिश बंद हुई थी तो मैंने बाबू को भी माथा टेकने के लिए उतार लिया था बस में से, नहीं तो मैं इस पर कहीं घूम ही नहीं पाई अच्छे से। बस आ चुके हैं अपने होटल रूम में, और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप देखिए, सुन भी पा रहे होगे, बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है बाहर भी, बहुत मुश्किल से मतलब हम आए हैं यहाँ तक। सारा घूमना मतलब इस तरीके से हो भी नहीं पाता घूमना, और बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन सी हो रही थी बस में। मेरे को बहुत ज़्यादा बस में ना बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी, तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिट वगैरह मुझे हो जाती है। तो इस वजह से मैं तो बस आते ही लेट गई हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने बस टॉप मैंने यही पहन लिया है, उसके नीचे लोवर ही पहन लिया था क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है और मन कर रहा है बस रेस्ट कर लो। अभी डिनर वगैरह तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी देखते हैं बारिश रुकेगी तो फिर देखते हैं डिनर का, क्योंकि ना डिनर करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खाने वगैरह का यहाँ पर नहीं है हमारे यहाँ जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो बस देखते हैं डिनर का कैसे होता है प्रोग्राम, जैसे भी होगा। अभी तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं, फिर उसके बाद देखेंगे डिनर वगैरह को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत बेकार हो गई है पूरे। बिजली चमक रही है, बारिश सारा गंदा हुआ तू, साल वहाँ बैठा गंदे में तू।
तेज बिजली चमक रही है ना बहुत तेज बिजली। चलो इधर आओ, ठंड लग जाएगी। लाओ गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ, इधर आओ। इधर को केवल मिला है, उधर ही कोई नहीं चलो शाम से कम ज़्यादा तो बस हम यहाँ पर आए थे डिनर करने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। आई होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।